Good morning, dear students. Today I am going to teach you the short questions of the lesson A Fellow Traveler of Prose. प्रिय छात्रों, आज मैं आपको A Fellow Traveler लेसन के शॉर्ट क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ। द राइटर इज A.G. गार्डिनर और इस पाठ के लेखक हैं A.G. गार्डिनर। तो लेटर स्टडी शॉर्ट क्वेश्चंस वन बाय वन। चलिए एक एक करके हम शॉर्ट क्वेश्चंस को करते हैं। Short question number first. Why does the author call the train as one of those trains which give you an understanding of eternity? लेखक रेलगाड़ी को उन रेलगाड़ियों में से एक क्यों कहता है जो आपको अनंत का एहसास करा दे? लेखक आपको उस रेलगाड़ी को उन रेलगाड़ियों में से क्यों कहता है जो आपको अनंत का एहसास करा दे? मतलब क्वेश्चन का मतलब ये है कि लेखक जिस रेलगाड़ी से सफ़र कर रहा था वह उस रेलगाड़ी की तुलना उन रेलगाड़ियों से क्यों करता है जो कि आपको अनंत का एहसास करा दे। इसी क्वेश्चन को दूसरे प्रकार से पूछा जा सकता है। डिस्क्राइब द ट्रेन बाय विच द राइटर वॉज ट्रेवलिंग। उस रेलगाड़ी का वर्णन करिए जिस रेलगाड़ी से लेखक यात्रा कर रहा था। सो द आंसर इज The author calls the train one of those trains which give you an understanding of eternity because it was running very slowly. It stopped at all the stations. It took a long time to cover a small distance. It looked as if it would never reach to its destination. तो लेखक इस रेलगाड़ी को जिससे वो सफ़र कर रहा था उसे उन रेलगाड़ियों में से कहता है जो आपको अनंत का एहसास करा दें, क्योंकि इट वॉज रनिंग वेरी स्लोली, यह बहुत धीरे धीरे चल रही थी। इट स्टॉप्ड एट ऑल द स्टेशंस, यह सभी स्टेशनों पर रुका करती थी। इट टुक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू कवर अ स्मॉल डिस्टेंस, यह छोटी सी दूरी को तय करने में लंबा समय लेती थी। It looked as if it would never reach to its destination, और ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि यह रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर, अपने डेस्टिनेशन पर, या जो व्यक्ति इसमें सफ़र कर रहा है वो उसको जिस स्टेशन पर उतरना है वहाँ पर यह कभी नहीं पहुँचे। इसलिए लेखक ने इस रेलगाड़ी को ऐसी रेलगाड़ी कहा जो आपको अनंत का एहसास करा दे, अर्थात आपकी यात्रा कब समाप्त होगी आपको खुद भी पता नहीं, अर्थात यह रेलगाड़ी आपका सफ़र पूरा करने में बहुत ज़्यादा समय लेगी। इसलिए लेखक ने इस रेलगाड़ी को उन रेलगाड़ियों में से कहा जो आपको अनंत का एहसास करा दे। इसके 4 कारण हैं। पहला कारण, इट वॉज रनिंग वेरी स्लोली, यह बहुत धीरे धीरे चल रही थी। दूसरा कारण, इट स्टॉप्ड एट ऑल द स्टेशंस, यह सभी स्टेशनों पर रुकती थी। थर्ड, इट टुक अ लॉन्ग टाइम टू कवर अ स्मॉल डिस्टेंस, छोटी सी दूरी को तय करने में यह बहुत ज़्यादा समय लेती थी। इट लुक्ड एज इफ इट वुड नेवर रीच टू इट्स डेस्टिनेशन, और ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि यह अपने गंतव्य डेस्टिनेशन अर्थात अपने स्टेशन, अपने अंतिम स्टेशन पर कभी नहीं पहुँची। क्वेश्चन नंबर सेकेंड अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। What, according to the writer, is the present sense of freedom about being alone in the compartment? लेखक के अनुसार रेलगाड़ी के डिब्बे में सफ़र करने पर अकेले में होने पर स्वतंत्रता का कौन सा सुखद एहसास होता है? लेखक के अनुसार रेलगाड़ी के डिब्बे में अकेले होने पर स्वतंत्रता का कौन सा सुखद एहसास होता है? क्वेश्चन का मीनिंग ये है, यदि कोई व्यक्ति रेलगाड़ी के डिब्बे में अकेला यात्रा कर रहा है तो उस समय उसे किस प्रकार की स्वतंत्रता का आनंद प्राप्त होता है? आंसर, अकॉर्डिंग टू द राइटर द प्रेजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन द कंपार्टमेंट इज। लेखक के अनुसार रेलगाड़ी के डिब्बे में अकेले होने पर जिस स्वतंत्रता का सुखद एहसास होता है वह यह है, That a person is free to do what he likes, क्योंकि एक व्यक्ति जो चाहे वो करने के लिए स्वतंत्र होता है। He can sing, वो गा सकता है। He can dance, वो नाच सकता है। He can play marbles, वो कंचियाँ खेल सकता है। He can practice golf, वो गोल्फ खेलने का अभ्यास कर सकता है। He can open और shut the windows, वो खिड़कियों को खोल या बंद कर सकता है।
स्टैंड ऑन हिज हेड, सर के बल खड़ा हो सकता है। ही कैन टॉक टू हिमसेल्फ लाउडली, और वो खुद से तेज आवाज में बातें कर सकता है। तो लेखक के अनुसार जब एक व्यक्ति रेलगाड़ी के डिब्बे में अकेला होता है, अकेला सफर कर रहा होता है, उस समय उसके पास स्वतंत्रता का सुखद एहसास होता है, जैसे कि वो जो चाहे वो कर सकता है। वो गा सकता है, वो नाच सकता है, वो कंचियाँ खेल सकता है, वो गोल्फ खेलने का अभ्यास कर सकता है, वो खिड़कियाँ खोल या बंद कर सकता है, वो सर के बल खड़ा हो सकता है, वो अपने आप से तेज आवाज में बातें कर सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, What does the abbreviation DORA stand for? अर्थात DORA का फुल फॉर्म क्या है? What does the abbreviation DORA stand for? अर्थात DORA का फुल फॉर्म क्या है? DORA stand for the Defense of the Real Act. DORA stand for the Defense of the Real Act. DORA का फुल फॉर्म है डिफेंस ऑफ द रियल एक्ट, अर्थात राज्य सुरक्षा अधिनियम। इसका अर्थ है जब रेलगाड़ी के में सफ़र करने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं, उन नियमों को कहा जाता है डिफेंस ऑफ द रियल एक्ट, राज्य सुरक्षा अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द ऑथर डू व्हाइल ट्रैवलिंग अलोन इन द कंपार्टमेंट? लेखक ने रेलगाड़ी के डिब्बे में अकेले होने पर क्या किया? जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था, उसमें बताया गया था कि जब एक व्यक्ति रेलगाड़ी के डिब्बे में अकेला सफ़र कर रहा होता है तो उसके पास जो चाहे वह करने की स्वतंत्रता होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है, व्हाट डिड द ऑथर डू व्हाइल ट्रैवलिंग अलोन इन द कंपार्टमेंट? रेलगाड़ी के डिब्बे में जब लेखक अकेला था तब उसने क्या क्या किया? आंसर, वाइल ट्रैवलिंग अलोन इन द कंपार्टमेंट, रेलगाड़ी के डिब्बे में अकेले यात्रा करने के दौरान द राइटर को डाउन हिज न्यूज़पेपर, लेखक ने अपना अखबार नीचे रख दिया। स्टूड अप, खड़ा हुआ। स्ट्रेच्ड हिज आर्म्स एंड लेग्स, अपने हाथ पांव फैलाए अर्थात अंगड़ाई ली। लेटा सिगरेट, एक सिगरेट जलाई। टोक अ राउंड ऑफ द कंपार्टमेंट, रेलगाड़ी के डिब्बे का एक चक्कर लगाया। सेट डाउन, बैठ गया। एंड बिगेन टू रीड द न्यूज़पेपर अगेन, और फिर से अखबार पढ़ने लगा। अर्थात लेखक एक सभ्य व्यक्ति था, एक सम्मानीय व्यक्ति था। उसने ऐसा कोई भी काम नहीं किया, उसने केवल जो भी किया बहुत ही साधारण से कार्य थे। एक बार फिर समझते हैं, रेलगाड़ी में अकेले यात्रा करते समय जब लेखक अकेला था तो उसने अपना अखबार नीचे रख दिया। द राइटर पुट डाउन हिज न्यूज़पेपर, उसने अपना अखबार नीचे रख दिया। स्टूड अप, अपने स्थान पर खड़ा हुआ। स्ट्रेच्ड हिज आर्म्स एंड लेग्स, अपने हाथ पांव फैलाए अर्थात अंगड़ाई ली। लेटा सिगरेट, एक सिगरेट जलाई। टोक अ राउंड ऑफ द कंपार्टमेंट, रेलगाड़ी के डिब्बे का चक्कर लगाया। सेट डाउन, बैठ गया। एंड बिगेन टू रीड द न्यूज़पेपर अगेन, और फिर से अखबार पढ़ने लगा। तो ये वो सारे कार्य थे जो कि लेखक ने किए जिस समय वो रेलगाड़ी के डिब्बे में अकेला। Dear students, you have to learn these questions. You have to write down these questions in your notebook. छात्रों, आपको ये सारे क्वेश्चंस अपनी कॉपी में लिखने हैं और ये सारे क्वेश्चंस आपको लर्न भी करने हैं। नाउ लेट अस गो फॉर द इंग्लिश कन्वर्सेशन। चलिए फिर छात्रों, अब हम इंग्लिश कन्वर्सेशन की ओर बढ़ते हैं। एंड टुडेज आवर टॉपिक इज सभ्यता, शिष्टाचार अर्थात एटिकेट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सभ्यता, शिष्टाचार, एटिकेट अर्थात अच्छे गुण, अच्छी बातें और अच्छी आदतों से लेना देना है। टुडे वी विल डू सम ऑफ इट सेंटेंसेस। नंबर 1, इतना काफ़ी है, दैट विल डू, या दिस इज इनफ, या इट इज इनफ। इतना काफ़ी है, दैट विल डू, दिस इज इनफ, या फिर इट इज इनफ। आप क्यों तकलीफ करते हैं, प्लीज डोंट बॉदर। आप क्यों तकलीफ करते हैं, प्लीज डोंट बॉदर। इसमें कोई तकलीफ नहीं, नो ट्रबल एट ऑल। इसमें कोई तकलीफ नहीं, नो ट्रबल एट ऑल। मेरी फिक्र ना कीजिए, डोंट वरी अबाउट मी। मेरी फिक्र मत कीजिए, डोंट वरी अबाउट मी। आपकी कृपा है, सो काइंड ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू। आपकी बड़ी कृपा है, सो काइंड ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू। आपकी बड़ी कृपा होगी, इट वुड बी वेरी काइंड ऑफ यू,
इट वुड बी वेरी नाइस ऑफ यू, आपकी बड़ी कृपा होगी। इट वुड बी वेरी काइंड ऑफ यू, इट वुड बी वेरी नाइस ऑफ यू। मैं आपकी क्या सेवा करूं, हाउ कैन आई हेल्प यू। मैं आपकी क्या सेवा करूं, हाउ कैन आई हेल्प यू। आपने कैसे कष्ट किया, वाई डिड यू ट्रबल योर सेल्फ। आपने कैसे कष्ट किया, वाई डिड यू ट्रबल योर सेल्फ। बस इतना बहुत है, दिस इज सफिशिएंट। बस इतना बहुत है, दिस इज सफिशिएंट। तकलीफ मत कीजिए, डोंट बॉदर। तकलीफ मत कीजिए, डोंट बॉदर। माफ़ कीजिए, प्लीज जरा और ठहरिए, प्लीज स्टे अ लिटिल मोर। जरा और ठहरिए, प्लीज स्टे अ लिटिल मोर। माफ़ कीजिए, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। माफ़ कीजिए, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। मुझे खेद है, आई एम सॉरी। मुझे खेद है, आई एम सॉरी। तकल्लुफ़ मत कीजिए, डोंट बी फॉर्मल। तकल्लुफ़ मत कीजिए, डोंट बी फॉर्मल। मैं कुछ अर्ज करूं, मे आई से समथिंग। मैं कुछ अर्ज करूं, मे आई से समथिंग। बुरा ना मानिएगा, डोंट माइंड। बुरा ना मानिएगा, डोंट माइंड। मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आई एम एट योर सर्विस डिस्पोजल। आई एम एट योर सर्विस डिस्पोजल। हम आपकी अच्छी खातिर ना कर सके, वी कुड नॉट एंटरटेन यू प्रॉपरली। हम आपकी अच्छी खातिर ना कर सके, वी कुड नॉट एंटरटेन यू प्रॉपरली। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, मे आई सिट हियर। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, मे आई सिट हियर। आपकी मदद के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर योर हेल्प। आपकी मदद के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर योर हेल्प। हम पर आपका एहसान है, वी आर ग्रेटफुल टू यू। हम पर आपका एहसान है, वी आर ग्रेटफुल टू यू। इसमें कृपा की कोई बात नहीं, बल्कि इससे मुझे खुशी होगी। नो क्वेश्चन ऑफ काइंडनेस, इट वुड रादर प्लीज मी। नो क्वेश्चन ऑफ काइंडनेस, इट वुड रादर प्लीज मी। आपकी नेक सलाह के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर योर सेंसिबल और गुड एडवाइस। आपकी नेक सलाह के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर योर सेंसिबल और गुड एडवाइस। डियर स्टूडेंट्स, व्हेनेवर यू टॉक विद समवन, जब भी आप किसी से बात करें, प्लीज़ यूज़ दिस सेंटेंसेस। कृपया इन वाक्यों का प्रयोग करें। इट विल शो योर एटिकेट टुवर्ड्स द अदर्स। यह आपकी सभ्यता, शिष्टाचार दूसरे व्यक्ति के सामने दिखाएगा। एंड इट विल हेल्प यू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी, और इससे आपके व्यक्तित्व का विकास भी होगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।